जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कनिष्क के बारे में। किसके बारे में? कनिष्क के बारे में। तो हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कनिष्क के बारे में। किसके बारे में पढ़े? तो आपको याद रखिएगा हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं कनिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखिएगा कनिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। कनिष्क जो है आपको याद रखिएगा इसका जो संबंध था प्यारे, इसका जो संबंध था, कनिष्क का जो संबंध था तो आपको याद रखिएगा कुषाण से था। किससे? तो कुषाण से, कुषाण से था। कुषाण वंश से आपको याद रखिएगा किससे? तो कुषाण वंश से था। क्लियर यहाँ तक? वो कनिष्क का जो संबंध था किससे था प्यारे? तो आपको याद रखिएगा कनिष्क का जो संबंध था वह कुषाण वंश से था। किससे था? तो कुषाण वंश के से, कुषाण वंश से था। यहाँ तक तो क्लियर आपका हो गया? ये तक तो क्लियर हो गया कि कनिष्क का जो संबंध था वह कुषाण वंश से था। अब कुषाण में जो है राजा को, कुषाण में कहाँ पर? तो आपको याद रखिएगा कुषाण में राजा को देवपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो देवपुत्र कहा जाता था। देवपुत्र कहा जाता था। क्लियर? कहा जाता था। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ तक आपको पता होगा। तो कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा कि कनिष्क का संबंध किससे था, तो आपको याद रखिएगा कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। और कुषाण वंश में राजा को देवपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो देवपुत्र कहा जाता था। अब देखिए कि यह जो है कुषाण, यह जो कुषाण वंश जो था इसका यदि दूसरा नाम पूछे, इसका यदि दूसरा नाम पूछे तो इसका दूसरा नाम था प्यारे यूची तथा खरोची। क्या था? यूची तथा तोखड़ी। क्या था? तोखड़ी। क्या बोलेगा? इसका यदि दूसरा नाम पूछे तो यूची तथा तोखड़ी था। क्या था? तोखड़ी। ठीक है। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से कि कुषाण वंश का दूसरा नाम क्या था? तो कुषाण वंश का दूसरा नाम था यूची तथा तोखड़ी। यूची तथा तोखड़ी। ठीक है ना? कुषाण वंश के जो है दूसरा नाम से यूची तथा तोखड़ी के नाम से भी जाना जाता था। कुषाण वंश में राजा को देवपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो देवपुत्र कहा जाता था। अब यहाँ पर एक चीज को ध्यान में आपको याद रखिएगा, कुषाण वंश के यदि पिता के नाम याद रखिए, पिता के यदि पूछे कि कुषाण वंश के पिता कौन था, तो आपको याद रखिएगा सम्यवताविम, ऐसे बोलेगा सम्यवताविम। विम था यहाँ पर प्यारे, सम्यवताविम कडफिसेस। क्या बोलिएगा? कडफिसेस। ठीक है। तो ये चीज को आपको याद रखिएगा, सम्यवता कडफिसेस। आपको पूछ लिया जाएगा कि कनिष्क के पिता का क्या नाम था, तो विड कडफिसेस या सम्यवता कडफिसेस। यहाँ तक क्लियर? तो सम्यवता कडफिसेस, सम्यता विम कडफिसेस इनके पिता। इसको जो कौन वंश से संबंध था? तो कुषाण वंश से संबंध था। इसका दूसरा नाम यदि पूछे तो यूची तथा तोखड़ी था। यूची तथा तोखड़ी। ठीक है। अब रहा कि कुषाण वंश में राजा को क्या कहा जाता था, तो कुषाण वंश में राजा को देवपुत्र कहा जाता था। यहाँ तक क्लियर? एक एक पॉइंट को दिमाग में रख लीजिए, बस बाकी सबको बैठा कर जोड़ के लिख लीजिएगा, उसका जीवनी पूरा हो जाएगा। अब देखिए कनिष्क का दो राजधानियां था। कनिष्क के यदि राजधानी की बात किया जाए, राजधानियां की यदि बात किया जाए तो कनिष्क की दो राजधानियां था। एक था मथुरा। क्या था? मथुरा। और दूसरा था पुरुषपुर या पेशवा। क्या था? पुरुषपुर या पेशवा। एक मिनट, हाँ, पेशावर। क्या था? तो पुरुषपुर या पेशावर था। क्या था? पेशावर। ठीक है। तो आपको याद रखिएगा कि कनिष्क की दो राजधानियां, कनिष्क के कितनी राजधानियां थी? तो कनिष्क की दो राजधानियां थी। कितना? तो आपको याद रखिएगा कनिष्क की दो राजधानियां था। पहला था
मथुरा, क्या था, मथुरा। दूसरा था कि पुरुषपुर, क्या था, तो आपको याद रखिएगा पुरुषपुर या पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर आपको याद रखिएगा। इसकी 2 राजधानियां थी। कितनी राजधानियां था, तो कनिष्क की 2 राजधानियां थी। यहाँ तक तो क्लियर। अब एक चीज को यहाँ पर से इस बात को समझिएगा आप लोग हमारे प्यारे भाइयों, कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता था। अशोक यानी सम्राट अशोक। कनिष्क को दूसरा सम्राट अशोक भी कहा जाता था। अशोक भी कहा जाता था। क्लियर। यहाँ तक हमने क्या बोला कि कनिष्क को जो है दूसरा सम्राट अशोक कहा जाता था। क्यों कहा जाता था कनिष्क को दूसरा सम्राट अशोक, क्योंकि जितना बड़ा वैभव विशाल साम्राज्य किसका, अशोक का था, उतना थोड़ा सा, उतना ही बड़ा लेकिन थोड़ा सा छोटा किसका था, तो सम्राट कनिष्क का था। राजा कहिए या सम्राट के कनिष्क का था। इसलिए दूसरा अशोक यदि कहा जाए तो कनिष्क को कहा जाता है, और पहला यदि विशाल सम्राट या राज्य कहा जाए तो किसका था, तो अशोक का था। आप एक चीज को यहाँ से ध्यान रखिएगा, यह जो है कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। कनिष्क कौन सा धर्म को मानते थे, तो आपको याद रखिए कनिष्क जो है प्यारे बौद्ध धर्म को मानते थे। यह जो है कौन सा धर्म को मानते थे, तो धर्म की यदि बात किया जाए प्यारे, तो धर्म की बात किया जाए यह बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन सा धर्म को, तो बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन सा, तो बौद्ध धर्म को मानते थे। ओके, बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन, तो कनिष्क जो है प्यारे आपको याद रखिएगा, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको, तो आपको याद रखिएगा कनिष्क जो है प्यारे बौद्ध धर्म को मानते थे। अब बौद्ध धर्म में भी कौन सा शाखा, यदि शाखा की बात किया जाए प्यारे, तो महायान, कहा, तो महायान शाखा को मानते थे। कौन, महायान शाखा। ठीक है, महायान शाखा को मानते थे। कौन सा शाखा को मानते थे, तो आपको याद रखिए कनिष्क जो है पहले धर्म की यदि बात किया जाए तो धर्म में मानते थे, धर्म के मानते थे बौद्ध धर्म की। क्लियर, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को बात समझ में आ गया। तो कौन को, तो बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म में भी किसको, तो महायान शाखा को मानते थे। अब आपको याद रखिएगा कि इसी का शासन काल में, ठीक है, कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में ठीक है ना, चौथी बौद्ध संगीतियां हुआ था। कौन सा, आपको याद रखिएगा चौथी, क्या याद रखिएगा, तो चौथी बौद्ध संगीतियां हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति हुआ था प्यारे। कौन सा, तो आपको याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। संगीति, ठीक है ना। तो आपको यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चौथी बौद्ध संगीतिया किसके शासन काल में हुआ था, तो बोलिएगा चौथी बौद्ध संगीतिया जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे, तो आपको याद रखिएगा कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर, तो आपको याद रखिएगा प्यारे कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के कहाँ, तो कुंडल वन में। कहाँ पर, तो आपको याद रखिएगा कुंडल वन में। कहाँ पर हुआ था, तो आपको याद रखिएगा कुंडल वन, आपको याद रखिएगा कुंडल वन। ठीक है, कुंडल वन में हुआ था। क्लियर। तो आपको याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगीतियां जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो चौथी बौद्ध संगीतियां जो हुआ था बौद्ध का, वो कुंडल वन में हुआ था। अब कुंडल वन कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा कश्मीर में है प्यारे। कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा कुंडल वन कश्मीर में है। कुंडल वन कहाँ प्यारे, तो कुंडल वन कश्मीर में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि कुंडल वन कहाँ है, तो कुंडल वन कश्मीर में है। कुंडल वन में कौन सा संगीतियां हुआ था, तो कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीतियां हुआ था। कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीतियां किसके शासन काल में हुआ था, तो कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीतियां कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अब इसका यदि अध्यक्ष की बात किया जाए, तो अध्यक्ष जो था आपको प्यारे, आपको याद रखिएगा अध्यक्ष जो था इसका जो अध्यक्ष जो बना था, तो आपको याद रखिएगा कौन था। इसकी यदि अध्यक्ष की बात किया जाए, अध्यक्ष की बात किया जाए तो अश्वघोष थे। कौन थे, तो अश्वघोष।
चौथी बौद्ध संहिता का अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखिएगा चौथी बौद्ध संहिता का अध्यक्ष अश्वघोष थे। कौन थे? तो अश्वघोष थे। अब देखिए यहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है, अभी एक दो ऑब्जेक्टिव और बनेगा प्यारे। तो पहला क्वेश्चन बन रहा है कि कनिष्क का पिता का नाम, तो आपको याद रखिएगा सम्यता विम कडफिसेस। कनिष्क का किसको दूसरा अशोक कहा जाता है? यहाँ क्वेश्चन आएगा किसे दूसरा अशोक कहा जाता है? तो कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। किसकी 2 राजधानियां थी? तो आपको याद रखिएगा कनिष्क की 2 राजधानियां था। कनिष्क की 2 राजधानियां था प्यारे, ठीक है। कनिष्क के कितनी राजधानियां था? तो कनिष्क की 2 राजधानियां था। ओके, कनिष्क की 2 राजधानियां था। पहला था मथुरा और दूसरा था पुरुषपुर या पेशावर, ठीक है ना। कनिष्क कौन धर्म को मानते थे? तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के कौन शाखा को मानते थे? शाखा पूछे तो महायान शाखा को मानते थे। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संहिता कश्मीर कुंडल वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? अब आपको एक चीज को और यहाँ याद रखिएगा कि इसी के शासनकाल में सर्वाधिक सिक्का यदि कहा जाए कि सर्वाधिक सिक्का यदि कहा जाए सोने का सिक्का किसका? तो सोने का सिक्का यदि कहा जाए प्यारे, सोने का सर्वाधिक सिक्का यदि कहा जाए सोने का, तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। सर्वाधिक सोने के सिक्का किसके का शासन काल में चलाया गया था? तो आपको याद रखिएगा सर्वाधिक सोने के जो सिक्का चलाया गया था तो किसके? तो आपको याद रखिएगा कनिष्क के शासन काल में चलाया गया था। अब इसके दरबार में एक राजवेद भी रहते थे। किसके? तो राजवेद किसके दरबार में रहते थे? तो आपको याद रखिएगा राजवेद जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके? तो आपको याद रखिएगा प्यारे कनिष्क के दरबार में कनिष्क के दरबार में क्या रहते थे? तो आपको याद रखिएगा कनिष्क के दरबार में, ठीक है, एक राजवेद रहते थे। और राजवेद का यदि नाम का बात किया जाए तो उसका नाम था चड़क। क्या नाम था? तो चड़क। क्या नाम था प्यारे? तो आपको याद रखिएगा चड़क। और चरख की यदि रचना की बात किया जाए, क्या नाम था? तो आपको याद रखिएगा चरख नाम था। इनकी यदि रचना की बात किया जाए तो चरक संहिता। क्या नाम था? तो चरक संहिता नाम था। क्या नाम था? तो आपको याद रखिएगा चरक संहिता। समांसर हर्षिकारता का संहिता, ठीक है ना। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो कनिष्क के दरबार में राजवेद जो रहते थे उनका क्या नाम था? तो चरक नाम था। चरक की रचना कौन है जो कनिष्क के दरबार में किया गया था? वो था चरक संहिता। क्या था प्यारे? चरक संहिता। अब इसका यदि शासन काल कहा जाए प्यारे, इसका यदि शासन क्या कहा जाए? इसका यदि शासन काल कहा जाए, तो इसका शासन काल 78 ईस्वी से लेकर 108 ईस्वी माना जाता है। और 78 ईस्वी में ही इन्होंने राज सिंहासन, ठीक है ना, सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। राज सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। तो राज सिंहासन पर इन्होंने 78 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। इसने कब बैठा था? तो 78 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा था। क्लियर? यहाँ पर तक क्लियर? तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कनिष्क के राज दरबार में कितनी राजधानी थी? कनिष्क किस वंश का शासक है? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक है। कुषाण वंश का दूसरा नाम क्या है? तो कुषाण वंश का दूसरा नाम युची या क्या नाम है? युची या तोखड़ी है। कुषाण वंश में राजा को क्या कहा जाता था? तो कुषाण वंश में राजा को देवपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था प्यारे? तो आपको याद रखिएगा कुषाण वंश में राजा को देवपुत्र कहा जाता था, ठीक है।
अब उसको फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कनिष्क जो है कनिष्क किस धर्म से संबंध था, तो कनिष्क का संबंध बौद्ध धर्म से था प्यारे, बौद्ध धर्म से था। बौद्ध धर्म को कौन सा शाखा का मानता था, तो आपको याद रखिएगा बौद्ध धर्म का महायान शाखा को मानता था। इसके शासन काल में कौन सी संगीतियां हुआ था, बौद्धिक संगीतियां, तो इसके शासन काल में चौथी बौद्ध संगीतियां हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके शासन में काल में चला था, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के कनिष्क के शासन काल में चला था। किसके, तो कनिष्क के शासन काल में चला था। किसके प्यारे, तो कनिष्क के शासन काल में चला था। किसके राज दरबार में विख्यात राजवेद रहा करते थे, तो आपको याद रखिएगा कनिष्क के राज दरबार में विख्यात राजवेद रहा करते थे, जिनका नाम था चरक। क्या नाम था, चरक। चरक की रचना चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। चरक की रचना चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक था इनके जीवनी के बारे में। अब इनका जो है क्या कहा जाए, इनकी जो है उसके बारे में यदि बात किया जाए, एक मिनट इसको थोड़ा से एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है, और आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए क्योंकि बहुत थोड़ा बड़ा हो गया था, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, रात्रि की समय है और अकेला जो है वीडियो को शूट किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिएगा। आप लोग जो है प्यारे स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके उपलब्धियां के बारे में बताते हैं। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट के लिए बहुत अच्छा। चलिए अब हम इसकी उपलब्धियां के बारे में बताते हैं, उपलब्धियां के बारे में